लोकसभा चुनावों में कुछ सीटें बढ़ाने के बाद कांग्रेसी इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो अपने इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को इग्नोर लगातार करने लगे। कई उनके सहयोगी दलों के नेता हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाने में जुटे हुए थे। चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। लेकिन कांग्रेस एकला चलो की राह पर थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में अकेले लड़ने का फैसला लिया और उसका आलम यह हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पूरी तरह से औंधे मुंह गिर पड़ी। एग्जिट पोल में हालांकि ये दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही थी, कांग्रेस के नेता भी काफी गदगद थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन रिजल्ट जो आया वो उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। और यहां तक कहा जाने लगा अब कि कांग्रेस जहां जहां इंडी गठबंधन के बिना लड़ती है वहां पर औंधे मुंह गिर जाती है। ये तो एक झटका मिला ही उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों का, लेकिन इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को एक बड़ा फटका दिया है। हरियाणा के चुनाव नतीजे आते ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा सीटों पर, यहाँ की 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए हैं। उस परिदृश्य में जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ये लगातार बात करते रहे हैं, ये लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि भाई हमने उपचुनाव में 5 सीटें इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आला कमान से इसमें सहमति जताई है राहुल गांधी ने इसमें कि आप 5 सीटें जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी और बची हुई 5 सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स को देंगे। लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, अखिलेश यादव ने जिन 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस कर रही थी कि वहां पर प्रत्याशी उतारे जाएं, उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 6 सीटों पर, जो कि एक कांग्रेस को एक सख्त संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार इस कोशिश में थे कि जो मंझवा सीट है वहां से उनके बेटे को, शांतनु रॉय को उतारा जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी डिमांड पर पानी फेरने का काम किया और मंझवा सीट से भी एक प्रत्याशी उतार दिया। जिसके बाद इस तरह की बात भी होने लगी कि क्या अब इंडी गठबंधन का वजूद जो है उत्तर प्रदेश में 27 के चुनावों में भी और इन उपचुनावों में भी काफी ज्यादा खतरे में है ये वजूद। इस तरह की बातें भी होने लगी और एक बड़ा सवाल ये भी उठने लगा कि क्या अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जो बेइज्जती हुई थी, हरियाणा में जो उनको दरकिनार किया गया, उसका बदला उन्होंने उपचुनाव में अलग अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, मन बना लिया है, जिससे राहुल गांधी को यह मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है। आपको बताएं कि सपा ने फूलपुर और मंझवा सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जहां पर पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और इन्हीं सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने की मांग पर अड़ी थी। पर अखिलेश ने कांग्रेस की ये मांग न मानकर राहुल गांधी को एक कड़ा संदेश दिया है और इस खबर के सामने आते ही पूरे कांग्रेस के खेमे में हलचल का दौर है। कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स लगातार पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये सहमति जता रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के साथ 5-5 सीट के बंटवारे के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसके मंसूबों पर जब अखिलेश यादव ने पानी फेरा तो कांग्रेस के पूरे महकमे में काफी हलचल मची हुई दिख रही है। एक और परिदृश्य बड़ा सामने आ रहा है कि हरियाणा चुनाव नतीजों के पहले कांग्रेस जो है वो 2027 विधानसभा में भी 200-200 के फॉर्मूले का प्लान कर रही थी कि वो 200 सीटों में उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत लड़ेगी, लेकिन अब वो मंसूबा भी शायद अखिलेश यादव ने उस मंसूबे पर पानी फेरने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट दी है। पीके न्यूज को कांग्रेस से जुड़े सूत्रों से जो इनपुट मिला है उसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के पाले में सिर्फ 2 सीट ही करना चाहते हैं, जो है गाजियाबाद शहर की सीट और अलीगढ़ की खैर सीट। ये 2 सीटें ही हैं जो कांग्रेस को देना चाहते हैं अखिलेश यादव। बाकी सभी सीटों पर उन्होंने पूरा मन बना लिया है
कि भाई समाजवादी पार्टी 8 सीटों के लिए वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, वहां पर टिकट देगी। उधर सपा की ओर से 6 सीट के कैंडिडेट फाइनल हो जाने के बाद जब अजय राय से पूछा गया उनकी आगामी रणनीति के बारे में, तो तभी भी उनका कहना था कि हमने 5 प्रत्याशियों को लेकर आलाकमान को लिस्ट भेज दी है, बाकी जो आलाकमान डिसाइड करेगा हम उसी राह पर चलेंगे। अब आपको ये भी खबर हो कि लोकसभा चुनाव के बाद जो 9 सीटें खाली हुई हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर सीट है। साथ ही सीसामऊ सीट के विधायक है और पान सोलंकी, उनको 7 साल की जेल हो गई है। उसके बाद ये सीट खाली हुई है और इन सब सीटों पर अब उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन उपचुनावों का ऐलान होने की जो कवायद चल रही है बहुत जल्द, उससे ठीक पहले इंडी गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस जो है वो अलग राह पर चल पड़े हैं, ऐसा दिखने लगा है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपने फैसले पर अडिग रहती है तो मजबूरन कांग्रेस को अलग होकर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे और इसके बाद शायद 2027 के विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन का वजूद, इंडी गठबंधन का वजूद खतरे में पड़ सकता है। खैर दोस्तों, ये हमारी उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सियासी परिस्थिति है इंडी गठबंधन से जुड़ी, उसको लेकर एक विश्लेषण था। आपको क्या लगता है इस पूरी हलचल, सियासी हलचल को लेकर? अपनी कीमती राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मैं हाजिर रहूंगा आपके साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी कोई नई सियासी खबर लेकर। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कनिष्क हैं। शुक्रिया, नमस्कार।